बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मारूम नासिरा हीर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल maths.in। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने लिमिट डिस्कस करनी है। लिमिट की डेफिनेशन होगी, कुछ एग्जांपल्स होंगी और एक्सरसाइज 1.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर लिमिट वाले क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद है कि जो पिछला लेक्चर है वो भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को उसमें कोई इशू होता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ फंक्शन। अब लिमिट बेसिकल होती क्या है, रोजमर्रा जिंदगी में हम यूज करते हैं कि अपनी लिमिट में रहें, तो वो लिमिट एक हद को कहते हैं। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है आपके पास, इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ, ये एफ का फंक्शन है, फंक्शन लिखा मैंने, द फंक्शन एफ अप्रोचेज अ फिक्स्ड नंबर एल एज एक्स अप्रोचेज ए। आपके पास क्या है, एक नंबर जो है x जो है वो अप्रोच कर रहा है a को, जो ओवरऑल आपकी लिमिट है वो l को अप्रोच कर रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। वी से दैट l इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f l x अप्रोचेस a। a आपके पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है जो हम पुट करते हैं, और जो लिमिट होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ना x अप्रोचेस टू a, x अप्रोच कर रहा है उस नंबर को, अब एग्जैक्ट वो नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं नंबर 1 कहता हूं, तो मैं कहता हूं x अप्रोचेस टू 1, ए हमारा अगर 1 हो तो आपका जो 1 है, जो आपका a है वो 1 है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वो होता है x अप्रोचेस टू a। तो आपका जो x है वो a को अप्रोच कर रहा है और a आपका जो है वो 1 है, तो जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू 1 होगा। आपका जो x है वो अप्रोच क्योंकि 1 को कर रहा है, तो हो सकता है कि वो 0.9 हो या हो सकता है 0.999 हो, एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं होती। तो दोबारा डेफिनेशन, इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f अप्रोचेस, कोई फंक्शन है f, उसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, अ फिक्स्ड नंबर l, एक l नंबर को मतलब उसका वो आंसर आ रहा है एज x अप्रोचेस a, कि आपका x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा हो, a को। ये आपका जो x है वो a को अप्रोच कर रहा है और आपके पास कोई उसका आंसर है वो l आ रहा है। यहाँ पे ये मैंने लिमिट लिखी। We say that l is the limit of the function f x approaches a. Symbolically we write it as, हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x approaches to a f of x is equal to l। पढ़ते कैसे हैं, we read it limit of f is l, फंक्शन की लिमिट l as x approaches to a, कि जब आपका x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है। सारे अल्फाज के अंदर लिमिट ऑफ फंक्शन होता क्या है कि जब आपका जो फंक्शन का वेरिएबल x है, जो भी आप लोग वेरिएबल लिखते हैं, वो किसी नंबर, रियल नंबर a को अप्रोच करे, और a जो है वो जब लिमिट आप पुट करें x के a अप्रोच करने पे आंसर कोई l आपके पास आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो वो आपके पास होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन। और नोट के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ f इज रियल वैल्यू फंक्शन, x जो है उसकी जो वैल्यू है वो रियल हो, देन x कैन अप्रोचेज a फ्रॉम टू साइड। तो आपका जो a होगा वो दोनों साइडों से इसको अप्रोच करता होगा रियल वैल्यूज के अंदर। मतलब आपके पास पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। तो एग्जांपल देखें जरा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं लिमिट x अप्रोचेज टू 2 लिख दी मैंने, कोई एक फंक्शन लिख लेता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास फंक्शन है 3x पावर 2 प्लस 8x प्लस 1, ये फंक्शन है मेरे पास। अब किया क्या जाता है, जब लिमिट अप्लाई होती है तो आप लोग अलग-अलग लिमिट पहले अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x पावर 2 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 8x, और फिर आप लोगों ने लिखनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये बात। तो यहाँ पर 3 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट के अंदर तो आप लिमिट चेंज पुट नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट नंबर चेंज नहीं जब होता। तो यहाँ पे 3 आप कॉमन निकाल लें,
लिमिट आपने पुट करनी है अब यहाँ पर, जिस तरह फंक्शन था, आप फंक्शन के अंदर जहां जहां पे एक्स नजर आता था आप पुट कर देते थे वहां पे वैल्यू, तो यहाँ पर भी लिमिट के अंदर भी वही होता है कि आपको जहां जहां पे एक्स नजर आएगा आपका जहां पे जो एक्स अप्रोच कर रहा है वो नंबर पुट कर देना है। अब आपका एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है तो आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये 8 का कांस्टेंट नंबर है, आप एक्स को बेशक पहले लिख दें, लिमिट अंदर पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा एक्स, तो ये 2 आ गया, कांस्टेंट के अंदर जो है वो एज इट इज आपका फंक्शन आएगा। तो ये 3 आ गया, ये आपके पास 4 आ गया, ये 16 आ गया और ये 1 आ गया। जब इसका सोल्यूशन निकाला हम लोगों ने तो ये 12, ये 16 और ये 1। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया 29। तो ये आपका एल है, तो मतलब जब लिमिट आपका एक्स अप्रोच कर रहा था 2 को फंक्शन के अंदर, आपका एल कितना आ गया 29। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिमिट बाय यूजिंग लिमिट थ्योरम। सिंपल मतलब लिमिट थ्योरम क्या है कि आपने वो वैल्यू पुट करनी है, इस तरह फंक्शन में वैल्यू पुट की जाती है। तो पार्ट फर्स्ट इसका लिखे मैंने, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 3 2x + 4। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है कि पहले इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करनी है, फिर दूसरे नंबर के ऊपर अलग आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2x है, तो 2 जो है वो आप लोगों ने बाहर लिख लेना है क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है। आपने लिमिट अप्लाई करनी है वेरिएबल पे x के ऊपर। यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, ये 4 है, तो यहाँ पे है एक कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल तो है नहीं 4 बाय, लेकिन फिर भी 1 तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 2 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, तो ये 3 पुट कर दिए। अब यहाँ पे ये क्योंकि आपके पास कांस्टेंट नंबर है तो ये आपके पास 4 जो है इसी तरह आ जाएगा। 2 3 का 6 + 4 आपके पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमारे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर हम लोगों ने लिमिट पुट करनी है और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है 3 को। आपका वेरिएबल x है, मतलब x अप्रोचेस टू 3 है, 2x + 4 है। हम लोगों ने क्या किया है, लिमिट अलग-अलग एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई की, 2x के ऊपर अलग और 4 के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी। इसके बाद हमारे पास आ गया 2, हमने बाहर निकाल लिया, लिमिट हमने x के ऊपर अप्लाई की है और ये 4 इसी तरह हमारे पास आ गया, कांस्टेंट नंबर है। अब ये 2 इसी तरह यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट किया है तो हमारे पास आ गया है 6 + 4, तो ये हमारे पास आ गया 10। इसी तरह इसका पार्ट थर्ड लिखा है मैंने, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, ये भी है x⁻2 + x + 4। अब ये हमने लिमिट इसके ऊपर अप्लाई किया है तो लिमिट आपने अंदर स्क्वायर रूट के लिख लेनी है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 x⁻2 + x + 4। अब यहाँ पर भी आपने अलग-अलग लिमिट अप्लाई करनी है, पहले x⁻2 पे, फिर x के ऊपर और फिर 4 के ऊपर। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 3⁻2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आएगा और ये आपका 4 इसी तरह। तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये 3 और ये 4। जब इसको हमने सम अप किया तो हमारे पास 16 आ गया और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने जैसे ये 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, क्योंकि बाकी इजी है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने का इश्यू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है वैल्यूएट लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या है कि आपके बटा के अंदर जो है वो कभी आपने जब लिमिट पुट करनी है तो 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर बेशक 0 हो जाए, बटा में आप लोगों का जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आपका 0 नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पे जब डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो देखिए हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू किसके ऊपर है, नीचे वाली वैल्यू देखिए, जो भी ऊपर वाली वैल्यू, ये -1 + 1, तो ये आपके पास आ रहा है समथिंग ओवर, तो मतलब ये आपके पास अनडिफाइंड होगा। तो आपने जब भी ऐसी सिचुएशन होगी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि वो फैक्टर खत्म करना है जिसकी वजह से 0 आ रहा है। हमारा बटा में जो फैक्टर है वो x + 1 है, हमारा एक्सप्रेशन जो है, जब ये खत्म हो जाएगा तो बटा में जब ये वैल्यू ही नहीं होगी तो वो 0 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए x⁻3 - x लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला है, x यहाँ से कॉमन जाएगा तो x⁻2 आ जाएगा और ये -x जब कॉमन जाएगा तो -1, x कॉमन निकाला तो -1 आ गया। तो बटा में आपके पास x + 1 इसी तरह आकर डिनोमिनेटर के अंदर, यहाँ पे x इसी तरह आ गया, इसको आपने एक बार प्लस के साथ लिख लिया, एक बार माइनस के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि a⁻2 - b⁻2 होता है वो बराबर होता है a + b के और a - b के। तो यहाँ पे x + 1 कैंसिल होगा, तो यही फैक्टर था x + 1 जो क्या कर रहा था 0 कर रहा था डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहाँ पे अब ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, आपके पास एक्सप्रेशन बच गया है x
और x माइनस 1। अब आप लोगों ने इसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है ज़्यादा, मैंने जस्ट लिमिट पुट की है यहाँ पे, ये -1, यहाँ पे ये -1। इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया है, 2 आ गया। पेपर के अंदर जब सवाल आएगा तो लिमिट दी गई होगी, सिर्फ यही आ जाता है कि एवेल्युएट लिमिट, वो ये नहीं कहते कि अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। जस्ट आ जाता है पेपर के अंदर कि सॉल्व द फॉलोइंग लिमिट, एवेल्युएट द लिमिट, एवेल्युएट ही ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने जब भी लिमिट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर के अंदर लिमिट पुट करनी है रफ के अंदर, और चेक करना है कि आया कि हमारे पास जो ये लिमिट है इसके डिनोमिनेटर के अंदर 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा होगा तो आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है, कुछ वैल्यूज डिनोमिनेटर से आपके पास कॉमन आएगी, कुछ वैल्यूज डिनोमिनेटर से कॉमन आएंगी, और वो फैक्टर खत्म हो जाएगा जो आपकी लिमिट को अनडिफाइन कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपने x पावर 3 जिस तरह -x था तो x कॉमन लिया, x पावर 2 -1 बनाया। आपके बटा के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर x प्लस 1 ऐसा फैक्टर है कि जो क्या कर रहा है, अनडिफाइन कर रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, x प्लस 1 को खत्म करना है। तो वो यहाँ से आपने जब x पावर 2 -1 को लिखा है, x प्लस 1 x माइनस 1 फैक्टराइज फॉर्म के अंदर, तो x प्लस 1 कैंसिल हो गया और आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह इसका थर्ड पार्ट लिखा है मैंने, सेकंड सिंपल ही था, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x पावर 3 -8 ओवर x पावर 2 प्लस x माइनस 6। अब यहाँ पर भी जब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो आंसर है वो 0 आ जाता है, और जब आंसर 0 आ रहा है तो मतलब जो है वो अनडिफाइन हो रही है, आपके पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस यहाँ से जो फैक्टर इसको खराब कर रहा है, 0 बना रहा है, वो फैक्टर खत्म करना है। तो यहाँ पे आपने ऊपर भी इसकी फैक्टराइजेशन करवा लेनी है, नीचे भी आपने फैक्टराइजेशन करवा लेनी है। x पावर 3 -8 को लिख दिया x पावर x का क्यूब माइनस ये 8 को लिख दिया 2 का क्यूब। इसी तरह यहाँ पे आपने इसके पेयर बनाना है, x पावर 2 प्लस 3x माइनस 2x और माइनस का 6 आएगा। जब यहाँ पे हम x को मिडल जो टर्म होती है उसको ऐसे हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास जब मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वो कांस्टेंट नंबर आए, और जब सब्ट्रैक्ट उसको करवाएं या ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएं तो जो मिड के अंदर टर्म होती है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास x पावर 2 प्लस 3x माइनस का 2x, प्लस के 3x में से जब माइनस का 2x जाएगा तो प्लस का x आएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 2 आपके पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह आपने क्यूब ओपन करना है, और आपको पता है कि जो क्यूब का फार्मूला होता है वो आपके पास बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। तो ये a माइनस बी, ए आपका यहाँ पे x है, b आपका यहाँ पे 2 है, तो मैंने a माइनस बी लिख दिया x माइनस 2, फिर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और फिर प्लस a b मतलब 2x आपके पास आ गया। यहाँ पे इसमें से आप लोगों ने क्या किया है, x कॉमन निकाला है तो आपके पास x प्लस 3 आ गया है। यहाँ से आपने माइनस का 2 कॉमन निकाला है, यहाँ से x कॉमन निकाला है, यहाँ से आपने माइनस का 2 कॉमन निकाला है, तो अंदर आपके पास x प्लस 3 आ गया। यहाँ पे x माइनस 2 x पावर 2 प्लस 4 प्लस 2x, और यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 और x प्लस 3। तो ये जो फैक्टर है ये 0 कर रहा है, देखिए x अप्रोचेस टू 2 है, मैं जब यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 2 0 होगा, और इस एक्सप्रेशन की वजह से आपके जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो 0 होगी, और लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब आप लोगों ने जस्ट इसके अंदर लिमिट पुट करनी है और आपका सोल्यूशन आ जाना है। मैंने जब डायरेक्ट लिमिट इसके अंदर पुट किया तो मेरे पास आंसर 12/5 आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस 3x माइनस 1 ओवर x पावर 3 माइनस x। जब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 1 पावर 3 माइनस 1 आता है, तो 1 माइनस 1 0, मतलब वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है, नीचे 0 आ जाता है डिनोमिनेटर के अंदर। तो आपको पता है कि जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टराइज करते हैं, और वो वाला एलिमेंट हम जो है वो खत्म करते हैं जिसकी वजह से 0 आ रहा होता है डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको रीअरेंज किया, ये x पावर 3 लिखा है, और ये मैंने माइनस 1 इसके साथ अटैच किया, ये माइनस 3x पावर 2 प्लस का 3x इसी तरह।
बेटा के अंदर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में x कॉमन लिया है तो ये x पावर 2 माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जब ओपन करेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का यहाँ से 3x जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस 3x कॉमन आने के बाद x माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये x इसी तरह, और इसको आपने लिखना है x प्लस 1 x माइनस 1। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से एक्सप्रेशन से ऊपर से आपने x माइनस 1 कॉमन निकाल लेना है, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा x पावर 2 प्लस x प्लस 1 माइनस का 3x, और बेटा में आपके पास ये अब x माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x पावर 2 प्लस x प्लस 1 माइनस 3x ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई किया तो x पावर 2 माइनस के 3x में से जब प्लस का x जाएगा तो माइनस का 2x आएगा, और ये हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, और बटन में आपके पास इसी तरह डिनोमिनेटर में डायरेक्ट आप लोगों ने अब अलग-अलग लिमिट अप्लाई करनी है। जब इसको हल करेंगे तो न्यूमिनेटर के अंदर 0 आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर 2 आएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि न्यूमिनेटर के अंदर 0 आ सकता है, बेशक 0 आ जाए, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा होगा तो आपका जो लिमिट जो आपकी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारा आज का लेक्चर, अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई इश्यू होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों को पहले दूसरे लेक्चर का लिंक गिवन है, अगर आपको कोई इशू होता है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।